यस सर। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2022 मेंस की आंसर की रिलीज हुई थी, तो हमें एक रफ आइडिया लग चुका है कि किस स्कोर पे किस एस्पिरेंट का सिलेक्शन हो सकता है। एसएससी सीजीएल 2022 हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल रहा, क्योंकि ये पहली बार था कि हमने सभी सब्जेक्ट के कोर्सेज लॉन्च किए। आज हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़े हुए हैं। इनका एसएससी सीजीएल 2022 फर्स्ट अटेम्प्ट था और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी अच्छा स्कोर किया है। ये ऑफिसर बैच के स्टूडेंट रहे हैं। तो इनसे सारी चीजें जानेंगे, इनकी प्रिपरेशन जर्नी किस तरह से हुई और उन्होंने कम टाइम में तैयारी करी। तो आई थिंक आप सभी लोगों को जो पेड कोर्स यूजर्स है उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो पेड कोर्स यूजर्स नहीं है उन्हें भी पता चलेगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कि कैसे कम टाइम में प्रिपरेशन की जा सकती है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, तो सारी चीजें एक एक करके इनसे जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धार्थ, इतना अच्छा स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में पाने के लिए। ठीक है, इनका ओवरऑल स्कोर अभी 390 में से 333 समथिंग है। एंड अगर मैं बात करता हूँ टीयर वन में इनका स्कोर काफी कम था, 126 समथिंग था आई थिंक यस सर। ये रो सब। स्कोर। और अभी कंप्यूटर में भी इनका काफी अच्छा स्कोर है, 35 अराउंड है रो। सो सारी चीजें एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सो सिद्धार्थ, सबसे पहले आप मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, और आपका इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड था या हिंदी मीडियम का, स्कूलिंग कहाँ से करी है। श्योर सर। अ, तो तो अ, तो सर मेरा मतलब ये सारा बचपन पुणे से ही हूँ मैं तो। स्कूलिंग भी मतलब ये पुणे से ही की है मैंने। एंड तो ये 12th के बाद मैंने बीटेक के लिए मतलब मैंने मतलब से एडमिशन लिया था, लेकिन फिर बाद में फिर लाइक तो फिर मतलब मतलब सीन ये था कि मुझे पहले से ही साइंटिस्ट बनना था। तो फिर वो एक साल मतलब मैंने अपने ये पेरेंट्स को मतलब ये काफी फोर्स किया कि नहीं, मुझे प्योर साइंस में कुछ करना है। तो फिर उसके बाद मैंने मतलब ये 5 साल में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया फिजिक्स में। एंड फिर उसके बाद मतलब मुझे लगा कि नहीं, शायद मुझे ये भी नहीं करना, तो मुझे मतलब यूपीएससी सीएससी करना है। एंड फिर उसके बाद मैं यूपीएससी की यूपीएससी के लाइन में आ गया। 2021 में मतलब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी का एक अटेम्प्ट दिया है 2022 का। एंड तो फिर मतलब यही है कि 2022 में मैंने यूपीएससी का एक एंड स्टेट पीसीएस के मैंने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, मतलब ग्रुप ए प्लस ग्रुप बी के टोटल मिला के 4 अटेम्प्ट। तो मैंने टोटल 5 एग्जाम दिए, लेकिन मेरा एक में भी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था। फाइनली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे इस एग्जाम के बारे में बताया था, एसएससी सीजीएल के बारे में, जो कि सितंबर 2022 में हुआ। एंड फिर उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे मतलब किया यस। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको एग्जाम के बारे में पता चला, उस टाइम पे वैकेंसीज के बारे में भी आइडिया लगा हो कि अच्छी वैकेंसी जहाँ अपॉर्चुनिटी थोड़ी बेटर है इस बार। उस टाइम पे यस सर। 20 के वैकेंसीज की बात चल रही थी। तो फिर आपने तैयारी करेक्ट। कैसे स्टार्ट करी, सिलेबस वगैरह कहाँ से देखा, कौन सी बुक्स को फॉलो करना स्टार्ट किया। यस सर। स्टार्टिंग में तो मतलब मुझे कोई भी आइडिया नहीं थी, तो मैंने जो कि मतलब सारे लोग करते हैं, तो मैं तो फिर मैंने मतलब यूट्यूब से ही सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। एंड तो फिर 2 ही महीने थे मेरे पास। तो वो टाइम पीरियड में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए सब कुछ जो भी था जैसे भी था, तो फिर मतलब ये सब कुछ यूट्यूब से ही किया। पूरा मतलब ऐसे रैंडम सोर्सेस से मैंने मतलब ये पढ़ाई की थी। बस मतलब ये है कि मतलब सिर्फ मैथ्स के लिए मैंने बस आपके जो भी मतलब यूट्यूब पे जो भी आपकी से प्लेलिस्ट है, तो मैंने बस वहां से पढ़ाई की थी, क्योंकि मतलब वहां पे बहुत कुछ कंटेंट था एंड एक सिंगल सोर्स पे था। तो फिर वो मेरे लिए मतलब ये काफी अच्छी चीज थी। और प्री के लिए तो मैंने मतलब बस यूट्यूब से ही की थी, बाकी कहीं से नहीं। ठीक है, तो आपने कोई बुक्स वगैरह भी परचेज करी थी प्रिपरेशन के दौरान। बुक्स नहीं, मैंने एक भी बुक नहीं परचेस की। तो उसका कारण ये है कि मतलब यूपीएससी के लिए मतलब ये बहुत सारे बुक्स है मेरे पास ऑलरेडी, तो फिर जीए के लिए तो कुछ नहीं। एंड बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो मतलब सब कुछ इंटरनेट से हो ही जाता है, तो उसके लिए मुझे कुछ और बुक्स लेने की मतलब कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि टाइम ही कम था, तो फोकस ये रहा होगा कि टाइम भी क्लासेस से बहुत जितना कम था। सीख पाए उतना। तो प्री से पहले यस कुछ सर। नोट्स वगैरह बनाए आपने, या फिर सिर्फ वीडियोस देखी और स्क्रीनशॉट लेके काम चलाया। यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेता था मैं।
तो मतलब वो बस स्क्रीनशॉट वो पर्टिकुलर चीज के मैंने फिर ठीक से कंपाइल किए एंड फिर उसको मतलब ये मल्टीपल रिवीजन किए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है। आरबी चैनल के बारे में आपको कैसे पता चला? ये ये तो मतलब पूरा तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब बस रैंडमली पता चला। लाइक अच्छा। कोई जानकारी नहीं थी पहले। तो फिर मैंने हम्म। मतलब बस एक दिन शायद मैं कुछ शायद मैं मतलब फिर मैथ्स के बारे में कुछ सर्च कर रहा था एंड फिर वहां पे आपका वीडियो दिख गया। तब से मतलब मुझे आरबी चैनल ही पसंद आने लगा एंड फिर ये तब से मतलब जानकारी हुई। जो भी आपकी मतलब फिर प्लेलिस्ट थी तब तक वो मैंने लाइक ऑलमोस्ट सारी देख ली थी, क्योंकि एक वही सोर्स था जहाँ पे मुझे बहुत कुछ कंटेंट मिल रहा था, एक सिंगल सोर्स पे मिल रहा था। एंड तो फिर ये मेरे लिए मतलब बहुत ही प्लस पॉइंट साबित हुआ। लाइक शायद शायद मुझे लगता है कि मेरे 3-4 सवाल ज्यादा सॉल्व हुए बस वो एक सिंगल प्लेलिस्ट के कारण। तो मैं तो ये मानूंगा। आई थिंक वो क्रैश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट हमने बनाई थी वो वाली रही होगी। हाँ सर। ओके। सो ओवरऑल जैसे टीयर वन की आपने प्रिपरेशन करी, आपने कहा कि आपने यूट्यूब को फॉलो किया, कोई बुक फॉलो नहीं करी, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लेते थे टाइम बचाने के लिए, लेकिन नोट्स भी बनाना अपने, क्योंकि 2 महीने में यस सारी सर। चीजें ऑब्वियसली नहीं की जा सकती एक बार नई नई फील्ड में। आपकी यूपीएससी का बैकग्राउंड था तो जीके में ओवरऑल आपको थोड़ा एडवांटेज रहा होगा कि हाँ कुछ चीजें पहले यस से सर। थोड़ा थोड़ा आइडिया है। अ, आपने मॉक्स ट्राई किए एग्जाम से पहले? प्री के पहले मैंने मतलब बस से प्रीवियस ईयर के सिर्फ 4 या 5 ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, बाकी कुछ मैं मतलब ये कर भी नहीं पाया था। तो बस मतलब सिर्फ उतना ही सॉल्व करके मैं गया था। हाँ तो एंड जो भी मतलब बाकी का कंटेंट यूट्यूब से बस उतना ठीक है। तो जैसे टीयर वन आपने दिया तो टीयर वन कौन सी शिफ्ट में था आपका, और कैसा स्कोर रहा सब्जेक्ट वाइज टीयर वन में? ही। टीयर वन मतलब जो जो ये सबसे लास्ट वाला सेशन था, लास्ट डे, पूरा लास्ट सेशन जो भी था वो वाले हम्म। चीज। एंड मेरा रॉ स्कोर था 126.5 एंड नॉर्मलाइज था ये 136.25। ओके। तो एंड या हम्म, तो आखिरी दिन के बाद जैसे पेपर हो गया तो कुछ आइडिया था आपको कि टीयर वन क्लियर हो जाएगा या नहीं, एंड और आगे कैसे मूव करना चाहिए? यस। तो हुआ ये था कि मतलब मेरे जो भी मतलब मैंने मतलब सिर्फ मॉक एग्जाम्स दिए थे पहले, वहां पे मेरा स्कोर आता था लाइक मतलब से 110 115 के आसपास। तो मैं श्योर तो नहीं था कि शायद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बट जब मैंने मतलब वो एग्जाम दी तो लाइक मुझे ऐसा लगा कि सारे मॉक से तो मैंने मतलब यहाँ पे ठीक ठाक ही किया है। लाइक उनसे तो मतलब हम्म। मैंने यहाँ पे ठीक ही किया है। तो फिर मुझे थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस था, लाइक 70% श्योर था कि मेरा हो ही जाएगा। बट फिर मतलब हुआ ये कि 3-4 दिन में ही मतलब वो आंसर की आ गई। एंड फिर बाकी फिर लोगों ने मतलब ये कट ऑफ एडिट करना शुरू किया, तब तो फिर मतलब मैं श्योर ही हो गया कि अब तो हो ही जाएगा। एंड फिर उसके बाद लाइक फिर आगे पढ़ाई मैंने स्टार्ट की। तो आगे की पढ़ाई के लिए कैसा आपने रूटीन बनाया अपना? तो हुआ ये था लाइक कि मतलब फिर प्रीलिम्स के वक्त मतलब मुझे ये मालूम हुआ कि एक सिंगल सोर्स होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि हम लेकिन एक चीज यहाँ से पढ़ते हैं, दूसरी कहीं और से, तो उसमें टाइम बहुत मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो फिर मैं ये चाहता था कि एक सिंगल सोर्स हो जहाँ पे मैं सब कुछ मतलब मैं बस वहीं से पढ़ाई करूँ, ताकि लाइक मुझे बाकी जगह पे जाना ना पड़े। एक तो ये चीज। दूसरा ये था कि टाइम बहुत कम था। शायद आपने ही कहा था कि 2-3 महीने के अंदर टीयर 2 होने वाला है। तब तो हम्म। लाइक मतलब मुझे लगा कि यहाँ पर भी टाइम बहुत कम है। टीयर 1 के लिए मैंने कुछ ऐसे ठीक ठाक प्रिपेयर करके पढ़ाई तो की नहीं थी, तो मुझे टीयर 2 के लिए एक ठीक प्रकार से लाइक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में मतलब मुझे पढ़ाई करनी है। तो फिर मैंने बोला कि एक तो सोर्स चाहिए। एंड फिर मतलब मैंने काफी सोचा, बट शायद मतलब ये था कि मेरे लिए मतलब बहुत ही ऑब्वियस चॉइस थी कि आरबी का ही मतलब ये सब्सक्रिप्शन ले लो। एंड फिर वहां पर भी ये था कि सारे कोर्सेस ही लेने ताकि मुझे हर चीज के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। तो फिर मैंने मतलब फिर ऑफिसर्स बैच ले ली। शायद मैंने 20 दिसंबर के आसपास मतलब शायद ये रिजल्ट पहले आंसर की 17 दिसंबर के आसपास आई थी एंड फिर उसके 1-2 दिन बाद ही मैंने फिर आरबी का सब्सक्रिप्शन ले लिया था। ठीक है। तो हाँ, ये सब्सक्रिप्शन आपने लिया तो अपना फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, क्योंकि कोर्सेज मल्टीपल होते हैं, राइट? मैथ्स भी ये पढ़ना सर। है, जीके भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, और
कोर्स ले लेने से सिलेक्शन नहीं होता, उसमें पढ़ना पड़ेगा, उसमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे से 2 महीने में खत्म करना है, कौन सी चीजें देखनी है, कौन सी चीजें नहीं देखनी है। तो उसकी यस प्लानिंग सर। आपने कैसे करी, क्या उसके बाद नोट्स बनाए या फिर मॉक्स किस हिसाब से दिए, थोड़ा बताओ। यस सर। सर ये मतलब लोग तो कहते हैं कि मतलब चारों सब्जेक्ट्स तुम मतलब ये साइमल्टेनियसली करो, बट मैं हम्म। ये नहीं मानता। लाइक मैं ये करता हूँ कि एक सिंगल कोर्स जब ये स्टार्ट किया तो पूरा ही लाइक मतलब वो तुम पूरा दिन भर मतलब वही एक चीज करो, फिर वो 7 दिन 8 दिन या फिर पू- पूरा मतलब से महीना लग जाए, फिर वो जब हो जाएगा तब तुम बाकी जगह पे जा करो। तो फिर मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग से, क्योंकि मतलब वो रीजनिंग का छोटा सा पार्ट है कंपेयर टू मैथ्स। हम्म। तो फिर मैंने लाइक ये रीजनिंग 7 8 डेज में ही मतलब मेरी हो गई थी रीजनिंग, मतलब सारे सारे वीडियोस मैंने देख लिया। फिर उसके बाद मैंने फिर शायद मैंने फिर ऐसे इंग्लिश का मतलब मैंने स्टार्ट किया। तो वहां पे मुझे थोड़ा लाइक 12 13 दिन लगे, जो कि हम्म। मतलब मैंने मतलब किया था कि 7 दिन में तो हो जाना चाहिए, बट फिर मतलब वहां पे जाने के बाद मतलब मुझे सॉर्ट ऑफ रियलाइज हुआ कि ये इंग्लिश मतलब यू थिंक इट इज वेरी इजी बट इट इज नॉट। मतलब वहाँ पे काफी सारे रूल्स होते हैं, ये करना होता है वो करना, तो फिर वहाँ पे मतलब मेरा बहुत सारा टाइम गया, जो कि मतलब मैंने नहीं किया था एक्सपेक्ट। तो फिर 12 13 डेज में मतलब मेरी इंग्लिश हो गई। फिर उसके बाद मैंने फिर मैथ स्टार्ट किया। मैथ्स ने मेरा बहुत टाइम लिया। लाइक मैथ्स के लिए मुझे ऑलमोस्ट 35 to 40 डेज से भी शायद ज्यादा वक्त ही लगा। एंड डेफिनेटली। एंड ये था कि इतना टाइम देने के बाद ही मतलब लाइक मैथ्स के एक या दो पार्ट्स तो रह गए थे, लेकिन फिर बाद में मतलब तो फिर मतलब मैंने ये सोचा था कि लास्ट के 6 7 दिन मैं सिर्फ रिवीजन करूंगा, लेकिन उस 6 7 दिन में भी मतलब जो मैथ्स का पार्ट है मतलब जो भी रह गया था तो मैंने बस वही कंप्लीट किया था। तो फिर वो किया। एंड जीए के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि लाइक एज आई सेड कि एक तो बाकी 3 सब्जेक्ट्स ने पूरा टाइम ले लिया, एंड टाइम भी उतना नहीं था, लाइक 2 महीने में ये पूरा कुछ एक तरफ से करना था। एंड फिर जीए के लिए जो भी मतलब यूट्यूब पे जो भी मतलब से क्रैश कोर्सेस है वो किए। यूपीएससी एस्पिरेंट होने का फायदा तो हुआ, ताकि अ, जो भी मतलब मैंने 12 13 महीने यूपीएससी के लिए जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स पढ़ा था वो सब कुछ यहाँ पे काम आया। तो हम्म। ये मेरे लिए अच्छा हुआ। तो जीए के क्रैश कोर्सेज जो आरबी चैनल पे प्लेलिस्ट है, आपने शायद वही किए हैं। यस सर। हाँ सर, बस वही। ठीक है, तो हाँ, एक थोड़ा जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं तो उन्हें आता तो सब कुछ होता है, लेकिन एसएससी स्पेसिफिक क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी का बहुत बड़ा सिलेबस, सब कुछ पढ़ के रिवाइज करके तुम एग्जाम में नहीं जा सकते, तुम्हें कुछ रेलिवेंट चीजें चाहिए। तो क्रैश कोर्स से थोड़ा राइट। ये आइडिया लग जाता है कि एसएससी क्या पूछना चाह रहा है उस तरीके से, और यस सर। बाकी जो प्रीवियस नॉलेज है वो कहीं ना कहीं तो काम आती ही है, कि क्वेश्चन बना यस तो सर। थोड़ा याद आ गया तो फिट कर गया। Right. आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग रही सबसे, मतलब मैं भी रिकमेंड नहीं करता ऐसे तो किसी को कि इस तरीके से जाना यस सर। चाहिए कि पहले एक सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि पूरे दिन एक सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। कम से कम मैं 2 सब्जेक्ट रिकमेंड करता हूँ, कि 2 हो, या आप ज्यादा अच्छा करना चाहें तो 3 भी ले सकते हैं, बट ये एक सब्जेक्ट पूरा करना, दैट्स यूनिक थिंग। बट ठीक है, ओवरऑल जिसके लिए जैसा वर्क करे अच्छा है। तो सभी लोगों को यही कहूंगा कि हाँ, आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल यूनिक हो सकती है, जो आपके लिए काम करे वो बेस्ट है। सो जैसे आपने रीजनिंग पूरी की पूरी खत्म करी, सर की सारी वीडियोस देखी, मेरे ख्याल से जैसे मैथ्स है, मैथ्स की वेटेज और रीजनिंग की वेटेज आज के टाइम पे बराबर है एग्जाम में। लेकिन कोर्स की बात यस। करूँ, मैथ्स के कोर्स से रीजनिंग का कोर्स 1/3 या 1/4 होगा। ठीक है, 1/4 टाइम में भी यस। खत्म किया जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है। सो आपने जैसे रीजनिंग खत्म करा तो नोट्स वगैरह बनाए कुछ मेंस के लिए, या फिर उस टाइम पे भी पीडीएफ विद नोटेशन का सहारा लेते हुए आगे बढ़े। नोट्स मैंने यहाँ पर भी नहीं बनाए थे, तो फिर मैं क्या करता था कि सपोज एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, तो फिर मतलब लाइक वहाँ पे सिंस ये पीडीएफ में लाइक आप लाइक वहाँ पे एक छोटा सा मतलब से नोट लिख सकते हो। तो मैं बस हम्म। वहीं पे एक छोटी सी नोट लिखता था कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये मतलब से लॉजिक है, बस उतना ही। एंड फिर लाइक वही चीज को बाद में फिर रिवाइज करता था। सो अब जैसे कंप्यूटर सेक्शन है, कंप्यूटर सेक्शन इस बार थोड़ा अलग पूछा गया क्योंकि पहली बार था एसएससी में, तो कंप्यूटर सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करी थी आपने। कंप्यूटर सेक्शन के लिए मैंने मतलब बस ये राधिका मैम के जो
सात आठ वीडियोस है, बस वही किए थे एंड फिर वहीं से मल्टीपल रिवीजन की थी। एक और चीज ये है कि जो भी मतलब से टेस्ट सीरीज जो थी ये टेक्स्ट बुक पे, वहां पे सेक्शनल टेस्ट थे कंप्यूटर्स के, मेरे ख्याल से 9 या 10 थे। तो मैंने वो सारे किए थे क्योंकि लाइक मुझे वहां पे मतलब लाइक ये था कि लाइक मालूम ही नहीं था कि ये सब्जेक्ट को टैकल कैसे करना है, तो आई वाज नॉट वेरी श्योर। तो फिर इसलिए मैंने बस वही एक सब्जेक्ट के बहुत सारे मॉक्स दिए थे। वहां से मुझे ये एक फायदा हुआ कि इफ यू डोंट नो द आंसर, बस मतलब हम्म। से ऑप्शंस को देख के आप उसको सोच कैसे सकते हो, ये मुझे वहां से सीखने को मिला। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे उसका रियल एग्जाम में बहुत फायदा हुआ। लाइक आई कैन टेल, 3 4 सवाल ऐसे थे कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस वो क्या ऑप्शंस है एंड लाइक उसका क्या लिंकेज हो सकता है सवाल के साथ, बस हम्म। ये नॉलेज पे मैंने वो मतलब ये तुक्के मारे। एंड आई कैन से कि 5 में से 3 4 तो सही गए, तो विच इज अ बिग थिंग आई थिंक। ओवरऑल 35 स्कोर इज गुड इन कंप्यूटर। कि सीपीटी की हाई भी रखें तब भी यू गेट क्वालिफाइड। सो कंप्यूटर के वैसे आरबी एप्लीकेशन पे हमने 25 30 सेक्शनल टेस्ट डाले थे, आई थिंक यू मिस दैट। हाँ शायद वो मिस हो गए। या काफी सारे टेस्ट एक्चुअली मैं अलग से बता नहीं पाया कि हमने ये सब डाला हुआ है, तो काफी स्टूडेंट्स को उसके बारे में आइडिया नहीं लग पाया कि ये टेस्ट भी डाले हुए हैं। सो ओके। तो ओवरऑल जैसे मॉक्स में से पहले आपने कुछ दिए होंगे, फुल लेंथ मॉक्स भी दिए होंगे, तो उसमें स्कोर कैसा रहता था? ओके, तो मैंने टोटल 5 मॉक दिए थे। तो उसमें मेरा सबसे लोएस्ट स्कोर था 286 एंड सबसे हाईएस्ट स्कोर था 309 या 10 कुछ ऐसे था। तो हम्म। 286, 295, 296, 301 एंड 309, ये स्कोर थे मेरे। तो जब आप एग्जाम देने गए तो आपको कहीं ना कहीं ये श्योरिटी तो होगी यार कि चलो मॉक्स दे रहा हूँ, मॉक्स में ठीक ठाक स्कोर आ रहे हैं, कोई ना कोई जॉब तो हमें मिल ही जाएगी। राइट। और एग्जाम डे तो ऑब्वियसली आपका जो स्कोर आया अब तक के मॉक जितने भी हैं, सबसे बेहतर आया। और फर्स्ट डे ही आपका एग्जाम था आई थिंक, यस सर, 2 मार्च को ही था। सेकेंड मार्च को ही था। और हाँ, ग्रेट। अच्छा स्कोर किया आपने ओवरऑल। एंड आई थिंक आप एसएससी के लूप में पहली बार आए, और पहली बार की मैं ही उम्मीद करता हूँ आप निकल जाएं इससे। ठीक है, आपको जो भी यस सर। जॉब चाहिए आपको मिल जाए, और आप अच्छे तरीके से आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन में लग जाएं। और अब मुझे लगता है लग भी गए होंगे, जैसे आंसर की आपने देखी हो इतना स्कोर बन रहा है, एनालिस्ट आइडिया लग गया होगा कितने लोग ऊपर हैं। तो अगेन बैक टू यूपीएससी, राइट? यस सर। हाँ बट ये है कि अब मतलब मैं इतना ज्यादा मतलब लेकिन पिछले 6 7 महीने तो मतलब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर रहा था। तो फिर ये जैसे आंसर किया कि मैं इतना रिलैक्स हो गया हूँ कि अभी मतलब ये पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, बट या वहां पे लाइक फिर से जाके वो पढ़ाई शुरू करनी है। यस। तो आई एम ये काइंड ऑफ होता से है ना, लैगिंग बिहाइंड दैट, होपफुली या आई विल गेट बैक टू इट। ये होता है ना कि सिक्योरिटी हो गई कि हाँ चलो कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, तो ठीक है, थोड़ा बहुत रिलैक्स करना भी बनता है। 6 7 महीने लगातार पढ़ना और ठीक है अपने आप में थका देने वाला होता है, चाहिए। लेकिन हाँ, आई नो पूरी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और शायद यूपीएससी के अगर मन बनता है दोबारा से अच्छे तरीके से तैयारी करने का, तो यूपीएससी भी आप निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि हर कोई भी एग्जाम हो निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, वो आपके अंदर है। मैं ये कह सकता हूँ कि 2 2.5 महीने में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, और वो और दिन का 8 से 10 घंटे निकालना। कहते सभी लोग हैं कि हम निकाल रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहा है बीच में, कोई कुछ कर रहा है, सब लोग नहीं निकालते हैं जनरली। जो आपने निकाला है वही मेन रीजन है जो आपका रिजल्ट इतना अच्छा है बनेगा, और आपको अच्छी जॉब मिलेगी। सो कौन सी पोस्ट आप एम करेंगे, अभी कुछ सोचा है इसके बारे में? सर वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग लाइक ये जो एग्जाम है मुझे इसके बारे में मालूम ही चला था सितंबर में मालूम हुआ, फिर मतलब मैंने फिर अक्टूबर में फॉर्म भरा। लाइक उसके बाद मार्च तक मैंने सिर्फ पढ़ाई की, ना मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा लाइक मतलब कोई जानकारी नहीं थी। फिर ये जैसे ही आंसर किया ये फिर मैं तब से थोड़ा बहुत सर्च करना मैंने शुरू किया है। तो फिर लाइक एक तो चीज ये है कि मुझे लाइक आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा। शायद सर ये आपकी भी एक वीडियो है जो आपके चैनल पे, तो फिर जहाँ पे आप कहते हैं कि यूपीएससी वालों के लिए डीए जो एक पोस्ट है तो वो काफी अच्छी है। हम्म। तो मैं लाइक उसके बारे में भी सोच रहा हूँ, लेकिन फिर वहाँ पे लाइक मतलब उससे ये भी है कि अगर मुझे आगे जाके यूपीएससी अगर ना ना हुआ, तो फिर ये ना लगे कि शायद उस वक्त लाइक मेरे पास चांस था तो मैंने एक अच्छी पोस्ट नहीं ली। तो मुझे अभी ये दोनों चीजों को मतलब ठीक से बैलेंस करके कुछ डिसीजन लेना है। तो अभी तक तो मैं किसी डिसीजन पे तो नहीं आया हूँ।
बट होपफुली आई विल टेक इट सून, एंड होपफुली लाइक मुझे मतलब से आपसे भी थोड़ा बहुत गाइडेंस मिलता रहे इस बारे में, एंड थैंक्स टू शिवम सर एज वेल, क्योंकि ये शिवम सर ने भी मतलब लाइक पर्सनली मुझसे मतलब ये कांटेक्ट किया, एंड ही आल्सो सेड अ फ्यू थिंग्स। तो लेट्स सी अभी क्या आगे क्या होता है। ओके।